वेलकम टू सिक्योर नॉलेज। इंडिया सीज लोएस्ट अगस्त रेनफॉल इन अ सेंचुरी ड्यू टू अल नीनो। ये आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस का 31 अगस्त का आर्टिकल है। स्टेयरिंग एट ड्राइस्ट एवर अगस्त, ब्रेकिंग डाउन अल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। ये आपके सामने द इकोनॉमिस्ट का 30 अगस्त का आर्टिकल है। अल नीनो इज बैक एंड कुड ब्रिंग डिवास्टेशन फार बियॉन्ड एक्सट्रीम वेदर। अब आपको ये प्रश्न होता होगा कि इस साल जून महीने में नॉर्थ इंडिया में हैवी रेनफॉल हुआ था, तो ये अब रेनफॉल कम क्यों हो गया? तो आपको अल नीनो के बारे में समझना जरूरी है। ये अब 7 साल बाद फिर से आया है। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय इन स्पेनिश लैंग्वेज। हम मैप में अच्छी तरह समझते हैं कि इसकी इफेक्ट क्या होती है। तो जब नॉर्मल सीजन होती है तब ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड में वार्म वाटर होता है, साथ ही साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड कोल्ड वाटर होता है। तो अब वाटर फ्लो करता है वार्म से कोल्ड वाटर की ओर। ठीक उसमें उल्टा, जब साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड जब वार्म वाटर होता है और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड कोल्ड वाटर होता है, तब वाटर फ्लो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की साइड शिफ्ट कर जाता है। तब हमें अल नीनो इफेक्ट देखी जाती है। इसमें सामान्यतः 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती है। इस साइड साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड ये इफेक्ट देखी जाती है। अभी ये माना जाता है कि वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ावा हुआ है, इसीलिए ये भारत के लिए खतरे की घंटी समान है। था अल नीनो इफेक्ट। अब हम ला नीना के बारे में थोड़ा समझते हैं। ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज। इसमें भारत में बारिश अच्छी होती है और अल नीनो के रिवर्स इफेक्ट देखी जाती है। अब हम जानते हैं कि अल नीनो भारत में क्या इफेक्ट होगी। अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो एक फार्मिंग सेक्टर, ये तय है बारिश कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा। अभी खरीफ पाक का तो नुकसान हुआ ही है, साथ में रबी पाक को भी अच्छा खासा नुकसान होगा। वैसे ही रसिया यूक्रेन वॉर के चलते विश्व में अनाज के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। दूसरा है फार्मर की इनकम पर नेगेटिव इफेक्ट होगी। जिस फार्मर ने लोन ली होगी उसे रीपेमेंट में इश्यू होगा, और ऐसे कई अन्य साइड इफेक्ट भी होंगे। नंबर सेकंड, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखें तो देश में आयात बढ़ेगी, निकास कम होगी, इनकम कम होगी और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नंबर 3 देखें तो इन्फ्लेशन काफ़ी राइज होगा। नंबर 4, और अगले साल जनरल इलेक्शन है तो सरकार प्रेशर में हो जाएगी। अगर हम सीधी बात करें तो महंगाई कम हो तो ही प्रजा शांति से खुशहाली से जीवन जी सकती है, और अल नीनो के इफेक्ट की वजह से महंगाई बढ़ेगी और प्रजा में भी सरकार की तरफ आक्रोश बढ़ेगा। भले ही चाहे ये कुदरती आपदा है, पर इलेक्शन के टाइम पर ये पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। इस आपदा से बचने के लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए जिससे कम से कम नुकसानी आम लोगों को झेलनी पड़े, कमेंट में जरूर बताइए।